Hi Namit, welcome to E24. Hey Naveen, thank you so much for having me. मैं वैसे संजीवनी मैंने फॉलो किया है, कभी चांस नहीं मिला आपके सेट पे आने के लिए। सो कैसा गया आपका लॉकडाउन, कैसा गया अगर आप बताना चाहें तो। लॉकडाउन या इट्स अ कम्प्लीटली नई चीज़ है यार। आई थिंक हम सबकी लाइफ में सब उसको अपनी तरह से डील कर रहे हैं। और जितना भी कहूँ मैं, आई थिंक इन शॉर्ट अच्छा ही रहा है। आई मीन इट्स नॉट लाइक टच वुड, लाइक नथिंग रियली बैड। आई मीन नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, अपना ध्यान रखने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी पड़ी है। सो आई मीन इट्स इंटरेस्टिंग। आई थिंक इट्स अगर आप देखा जाए, ध्यान से देखेंगे तो हम सब के लिए दुनिया में इट कैन बी अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट एंड इट कैन बी अ ग्रेट वे टू कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर। ठीक है, देयर आर बिल्कुल। दिक्कत होती है, पर बिल्कुल। उसी दिक्कत से आदमी ग्रो भी करता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जब अनलॉक हुआ तो आपने सबसे पहले क्या किया घर से निकल के। मैंने अनलॉक हुआ उसके बाद एक हफ्ता मैंने पहले देखा कि यार देखते हैं, अभी फ्लाइट वाइट शुरू तो हो गई हैं, बट लेट्स नॉट जस्ट जंप इनटू इट बिकॉज रिस्क तो था ही, यू नो। बिल्कुल। सो हाँ। तो या आई मीन घर आके तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि घर का खाना खाने को मिल रहा है रोज। वो एक बहुत बड़ी लग्जरी हो जाती है। आई हाँ जी। थिंक वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, पता नहीं, पर ये चीज तो मेरे को बहुत अच्छी लगी। बाकी आई थिंक अभी भी आई थिंक लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ऑल आई एम डूइंग इज मैक्सिमम मे बी वंस इन अ व्हाइल आई गो आउटसाइड टू अ पार्क एंड गो फॉर हम्म। अ रन। पर हम्म। उसके अलावा तो और कुछ, कोई दोस्त भी बाहर नहीं मिल रहा और कोई जगह भी खुली नहीं है। सो इट्स टाइम एट होम। वाह। अच्छा, स्टार्ट से जर्नी से हम आपसे लेना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। पहले आप मॉडलिंग में थे, लेकिन व्हाट मेड यू चूज एक्टिंग का फील्ड। क्या आपने सोचा था जो आपने एक्टिंग के फील्ड में अपना हाथ आजमाया। यार बॉम्बे में जब रहते हैं ना इतने साल, तो कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज क्रॉप अप। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मॉडलिंग मैंने काफी साल की है एंड उसके चलते मतलब मुझे ऑडिशंस के लिए भी बहुत कॉल्स आते थे। आई यूज्ड टू गो फॉर ऑडिशंस एंड ओके। और एक पॉइंट आया कि जब मैंने डिसाइड किया कि यार अब सिर्फ ऑडिशन देने से काम नहीं चलेगा। आई रियली नीड टू मेक इट लाइक पुट सम सीरियस एफर्ट टुवर्ड्स इट। तो तभी बिल्कुल। मतलब थोड़े बहुत कोर्सेज, वर्कशॉप्स, थिएटर, क्लाउनिंग, जो जो मैं कर सका एक्टिंग के रिलेटेड मैं करने लगा। एंड मॉडलिंग को ओके। बोला कि यार थोड़ी देर रुक जा। हम्म। मतलब एंड या दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट गिग विद ट्विस्टेड। अच्छा, एक सवाल जो मैं आपसे बहुत दिन से मतलब मैं सोच रहा था कि कभी आपसे मिलूंगा तो मैं इंटरव्यू के दौरान ये पूछना चाहूंगा, जो मेरे मन में था वो ये था कि संजीवनी जो शो था एक बड़े पैमाने पे लॉन्च हुआ था, बहुत बज़ हुए थे, बहुत कुछ हुआ था। पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सुरभि को मतलब नकुल के साथ लोगों ने देखा है, इस वजह से ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसे मैसेजेस आए थे बैशिंग वगैरह के, कुछ ऐसे कुछ हो रहे थे। यार इनिशियली आई थिंक लोगों ने जब तक मुझे देखा नहीं था स्क्रीन पे, तो ऑब्वियसली हाँ। दे हैव बीन यूज्ड टू अ सर्टेन कपल, एंड नकुल इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैं तो उसके पास वैसे भी जाता हूँ एडवाइस के लिए। तो मतलब मेरे को उससे तो कुछ टेंशन है ही नहीं, बिकॉज ही इज हाँ। एन अमेजिंग पर्सन। पर हैविंग सेड दैट आई थिंक लोग, मैं समझता हूँ यार लोगों की भावनाओं को कि यार ठीक है, तुम 3 साल बिल्कुल। से एक शो देख रहे हो, तो यू आर यूज्ड टू देम टुगेदर, विच इज फाइन। पर एवरीबडी मूव्स ऑन लाइफ में, मतलब बदलाव तो होता ही हाँ। है। थिंक आई वाज जस्ट पेशेंट कि ठीक है, आपको जो बोलना है, आपको ट्रोलिंग करनी है, जो भी, मतलब इट वाजंट इवन कोई मेजर ऐसा कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है, मेरे को बुरा लग रहा है। पर आई न्यू कि अगर वो बोल रहे हैं तो वो तब तक बोलेंगे जब तक वो मुझे देखे ना, एंड बिल्कुल। वंस आई थिंक आई दे सॉ मी ऑन स्क्रीन, I think everybody kind of knows that it worked. People like the chemistry together. People like the pair together, and I got a lot of appreciation. So there it is. I हम्म। mean, अब तुम सबको अपना फैन तो बना नहीं सकते ना। मतलब सबकी बिल्कुल अपनी सही। प्रेफरेंस जितने हैं, मैं उससे ही बहुत खुश हूँ। आई मीन बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा नमित, दो शोज आपने टेलीविजन के किए, पर उतना ज्यादा वो शोज ज्यादा मतलब ऑडियंस को ग्रैब नहीं कर पाए। तो डज इट फील मेक्स यू फील लाइक लेस अबाउट टीवी समथिंग, ऐसा कुछ हुआ है। एक्चुअली नॉट, बिकॉज मैंने जो 2 शो उठाए हैं, फॉर्चुनेटली मैंने आई थिंक इट वाज
quite a good choice because पहला शो तो मैं आज तक मुझे लगता है कि यार उसकी जो राइटिंग थी, उसकी जो स्क्रीन प्ले हाँ, था, it was brilliant, written by a great team and even हम्म, execution wise उसका एकदम अच्छा सा अलग सा फील था. Again, बिल्कुल, having said that, वो तो मुझे मालूम ही था कि वो फाइनाइट शो है. उसके हाँ, 150 एपिसोड बोले थे, 120 में उन्होंने रैप अप कर दिया, वो अलग बात है. पर it was a great experience. यहाँ संजीवनी आके थोड़ा सा अलग था कि भाई obviously we all wanted it to run longer, बिल्कुल. but then again ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है. like तुम जितना भी मतलब तुम बस मेहनत कर सकते हो और बाकी सब भूल जाओ यार, because जितना उसमें घुसोगे कौन उतना ही सा दर्द होगा. कौन सा सबसे ज्यादा आपके लिए आसान प्लेटफॉर्म रहा, वेब सीरीज या फिर टेलीविजन? मेरे लिए आई थिंक पहला शो जो था, आई थिंक ट्विस्टेड, वो उसमें क्या था कि इवन दो इट वाज विद निया एंड शी वाज रियली नाइस एंड स्वीट एंड वेरी अकोमोडेटिंग, पर पहला शो था, पहली हाँ, बार मतलब you're in front of the whole crew, you have to do things, you're getting to a new routine. तो बिल्कुल, वो obviously थोड़ा मुश्किल था. अब दूसरे शो में आके, तीसरे शो में आके, it was other challenges. I mean, apart from being बिल्कुल, new, वहाँ पे then you are playing, you have more senior actors, you have more people on set, you have बिल्कुल. longer space. तो वो सब है, but I think वो सब learning ही होता है. I mean, it wasn't कि मुझे नहीं हो पाएगा. आई मीन इट्स टफ दो. आई मीन हाँ, लाइक टीवी तो आपको पता ही है कि उसमें आप पूरी जिंदगी आपकी उनके हवाले हो जाती है उस दौरान हाँ. तक. इस टाइम पे नमित, वेब सीरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, वेब सीरीज बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या आपने अभी सोचा है कि आप अपना हाथ वेब सीरीज में ज्यादा आजमाना चाहेंगे? वैसा कुछ आपने सोचा है? आइडियली यस, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छी वेब सीरीज करूँ, पर अगेन इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग एंड इट्स ऑल अबाउट व्हाट वर्क्स आउट फॉर मी, बिकॉज वही है, पेशेंटली काम करना है, अच्छा काम करना है और जल्दबाजी में नहीं डिसीजन लेने. एंड अभी लंबी रेस है यार. अभी तो अभी तो दो शोज किए, सो बट या आई मीन एज एन एक्टर जरूरी ये है कि आप अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो, बिकॉज हाँ, मेरा प्रोफेशन तो वही रहेगा ना. अब चाहे आप मुझे फिल्म में डालो बिल्कुल, या टीवी पे डालो या वेब पे डालो, मेरा काम तो हाँ, वही रहेगा. एंड मैं जितना अच्छा कर सकूं उतना ही मेरा स्कोप और हो जाएगा बाकी मीडियम्स में. तो बिल्कुल. आप कुछ फॉलो कर रहे हो, कोई वेब सीरीज आप कुछ देख रहे हो, कोई टॉकिंग अबाउट नेटफ्लिक्स या फिर कोई ऐसा जो आपका फेवरेट हो, फिलहाल आप सजेस्ट करना चाहो अपने यार फैंस को? अभी टू बी ऑनेस्ट मैं एक दो बार बीच में, आई मीन आई हैवंट बीन बिंज वाचिंग एनीथिंग, बट मैं मूवीज देख लेता हूँ कभी कभी. जैसे एक मैंने पुरानी फिल्म देखी थी, क्या कहते हैं, सेविंग प्राइवेट रायन, वॉर फिल्म है, अमेजिंग फिल्म. सो आई सॉ दैट रिसेंटली. उससे पहले एक मैंने देखा था शो माइकल जॉर्डन का, द लास्ट हम्म, डांस, वो भी मुझे हम्म, बहुत पसंद आया. बट टू बी ऑनेस्ट नॉट इतना सारा टीवी नहीं देख रहा मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए. हाँ, एडिटिंग वाइज मेरी वेबसाइट जो लॉन्च हुई है, यूट्यूब में जो चैनल बनाया है उसकी भी वीडियोस, तो आई मीन देयर कुछ ना कुछ चलते रह रहा है, which आई हाँ, एम हैप्पी बिकॉज बिजी हूँ. सो वो अभी हाँ, मौका नहीं मिल रहा बैठ के बस टीवी देखते रहो. बट उसका मजा भी हाँ. और है कि जब टाइम मिलता है तो ओके आज चलो आज कुछ देखते हैं, और फिर एक दो तीन घंटा देखो और उसका आनंद ही अलग है कि एज अपोज टू भाई बैठे रहे भाई पूरा दिन टीवी देख रहे हैं. या अच्छा, एक सवाल जो मैंने थ्रू आउट सारे बॉलीवुड मतलब सारे ही एक्टर्स से मैंने पूछा है, वो ये है कि बहुत सारे हम बॉलीवुड मूवीज देख चुके हैं इस दौरान, तो आपको अगर गिवन अ चांस, तो आप कौन से बॉलीवुड एक्टर का मतलब किसका कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे इन बॉलीवुड? कोई ऐसा मूवी अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? आई थिंक द कैरेक्टर ऑफ रणबीर कपूर इन ये जवानी है दीवानी, बनी का वाह. कैरेक्टर जो था ना, हाँ. आई थिंक वो मेरा ही कैरेक्टर है एक्चुअली इन रियलिटी. फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, मतलब यही है, ऐसे ही. सो आई थिंक वो मेरे लिए कुछ हद तक बहुत रिलेटेबल रहा है एंड आई वुड लव बिल्कुल. टू डू इट. अच्छा, वेबसाइट की बात हम करें तो नमित, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैंने तो आपको मतलब मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था. हमने देखा बहुत ही अच्छा, मतलब आपने वेबसाइट क्रिएट किया है, मतलब इतना कोई एकदम ये नहीं है, जिगजैग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छे से आपने एकदम संजो के बनाया है. क्या है वेबसाइट, अगर आप हमें बताना चाहें तो?
तो कोशिश यही रही है कि क्योंकि मैं सिर्फ अब एक एक्टर नहीं हूँ, बिकॉज आई बीन डूइंग फोटोग्राफी बहुत सालों से, और मॉडलिंग भी बहुत साल की है, एक्टिंग में अभी कुछ साल से घुसा हूँ, प्लस आई मीन देयर दिस ऑल दीज थिंग्स समहाउ वो मीडिया से रिलेटेड है, एंड इन सब का मेरे पास या तो कुछ प्रिंट होता है या कोई वीडियोस हैं या फिर फोटोज हैं मेरी, एंड वो सब विजुअल मीडियम है। सो मैं चाहता था कि यार ओरिजिनली तो एज अ फोटोग्राफर हर फोटोग्राफी की वेबसाइट होनी जरूरी है, तो वो आइडिया था, बट मैंने उस आइडिया के साथ अपना बाकी चीजें भी जोड़ दी, बिकॉज वो भी मेरी पर्सनालिटी ही है। आई मीन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मी, माई मॉडलिंग, माई टीवी शोज और व्हाटएवर। सो एंड ऑल्सो कि भी फैंस के लिए कुछ ऐसा हो कि वो मुझसे और कनेक्टेड हो पाए, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब तो यार दुनिया करती है, एंड उसमें कुछ आप नया नहीं कर रहे। आई मीन यू आर जस्ट पोस्टिंग। हियर इट इज एटलीस्ट मी, आई मीन आई नो कि आज टुडेज डे एंड एज लोग कम ही देखते हैं वेबसाइट में जाके, बट फिर भी एक है तो वो मेरी है, मेरा ब्रांड है। आई मीन कल को कोई पूछे भी तो मैं बोल सकता हूँ यार आई हैव माय ओन वेबसाइट, navidkhanna.com। तो वो एक थोड़ा प्रोफेशनल फ्रंट पे एक स्टेप आगे है, एंड बेस्ट थिंग अबाउट इट इज कि मैं जिंदगी भर इसको अपडेट कर सकता हूँ, एज एंड व्हेन वी गो फॉरवर्ड मेरे और शूट होंगे, और शोज लूंगा, और फिल्में करूंगा, आर्टिकल्स लिखूंगा ट्रैवल के बारे में, सो इट्स एवरीथिंग दैट अबाउट मी मैं इसमें डालता रहूंगा, एंड इट्स लाइक डॉक्यूमेंटिंग माय करियर एज वेल, एंड व्हाट आई डू एंड व्हाट आई एंजॉय। तो वही था इसके पीछे आइडिया, एंड मेहनत लगी। और अगर हमें थोड़ा सा अगर अपने वेबसाइट को लेकर अगर आपके पास अगर हो लैपटॉप में या फोन में कहीं पे अगर आप हमें दिखाना चाहे तो। श्योर, मेरा इनफैक्ट लैपटॉप यहीं पे है और वो जरूर दिखा सकता हूँ। श्योर। ओहो, इसको टर्न एक सेकंड यार, आपको फोन ही घुमाना है। वाह। सो ये मेरा होम पेज है, इसमें इनफैक्ट इफ आई क्लिक ऑन होम अगेन, ओके, हाँ ये ऐसे स्टार्ट होगा, एंड देन वी हैव दिस वेलकम नोट। ये म्यूजिक वेबसाइट का नहीं है, मेरा है अलग से इसको बट सो ये ऐसे है। आई मीन यू बेसिकली गेट अ वेलकम नोट इन ऑल दीज लैंग्वेजेस, छोटा सा नोट है जो मैंने सबके लिए लिखा है, सो दैट थोड़ा पर्सनलाइज फील होना कि आप आए हो मेहनत करके, टाइप करके मेरी वेबसाइट पे, तो आपका स्वागत तो होना चाहिए। सो देन यहाँ दो एस्पेक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, ये है ट्रैवल पिक्चर्स का, अगर आप इस पे क्लिक करें तो सीधा ट्रैवल फोटोज आएंगी, और ये पर्सनल पिक्चर्स हैं विच इज द मेन थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रैवल फोटोज पे जाते हैं, सो अलग अलग एल्बम्स हैं, अभी मैंने 12 एल्बम्स डाली हैं, बट 12 से मेरे पास ऑलमोस्ट 25-30 एल्बम्स और हैं जो कि अभी मैं अपडेट करूंगा धीरे धीरे। सो दीज आर द एल्बम्स, एंड इन सब एल्बम्स के अंदर देयर आर पिक्चर्स एंड उनकी डिस्क्रिप्शन है, कहाँ पे है, कोट्स हैं, मतलब मेहनत करके डाला है, हर चीज सोच समझ के डाला है। फिर जैसे अब एक्टिंग करियर आ गया, एक्टिंग में है, फिर मॉडलिंग है, सो देयर इज अ बेसिकली अ मिक्स ऑफ। अगर आप इसमें भी आए तो अरे थोड़ा धीरे आ रहा है, पर या आई मीन बेसिकली अगेन, सो नाउ जैसे अब मीडिया आर्टिकल्स हैं, मीडिया वीडियोस हैं, सो इसमें यूट्यूब लिंक्स के साथ साथ छोटे थंबनेल्स बनाए हैं फॉर सर्टेन विद मीडिया, अब ओवर डिफरेंट शोज, मेरे को स्टार्स के साथ भी उनके साथ भी थोड़े बहुत हैं, मतलब सारे नहीं डाले बिकॉज ऑब्वियसली लोग गूगल भी कर सकते हैं और वहां पे मिल, बट जस्ट टू गिव समबडी अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड आई एम कमिंग फ्रॉम। And then the blog section is also amazing, where I've written blogs personally about my travel, about advice from my so many years of modeling and acting, जैसे ये मीडिया का वीडियोस आ गए। नाइस। हाँ, अब इनमें भी आप क्लिक करो, सीधा आप जा सकते हैं उस पे यूट्यूब लिंक पे। देन ये मेरे टीसीज हैं थोड़े बहुत जो मुझे याद है, वो भी इसमें डाल दिए लिंक। फिर मॉडलिंग के भी थोड़े वीडियोस हैं। आई मीन देयर इज सो मच मोर। एक और चीज मैंने रियलाइज की कि इतने सालों तक अगर आप काम करते रहते हैं ना, तो बेसिकली आप भूल जाते हैं कि आपने क्या क्या किया है, स्पेशली मॉडलिंग में। सो
ये एक और तरीका है कि आप सब चीज यहाँ पे डालते रहोगे तो फिर आपको पता है कि आपने क्या क्या किया है, कौन सी ब्रांड. दीज आर सम कोट्स दैट आई हैव रिटन ऑन माय इंस्टाग्राम. सो उनको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है. और जो मेरा बेस्ट पार्ट है वो ये है कि यहाँ पे जैसे हर फोटोग्राफर की जैसे एग्जीबिशन होती है, मैं भी चाहता हूँ एग्जीबिशन करूँ, सही टाइम पे करूँगा. पर इट्स ऑल अबाउट क्यूरेटिंग इमेजेस. इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग योर बेस्ट वर्क, putting it together and then showing it to others. So मेरे लिए ये वैसा ही है ये सेक्शन. उसमें मैंने इन शॉर्ट कहे तो नमित आपके बारे में जितनी भी जानकारियां हमें चाहिए तो वो आपके वेबसाइट पे हमें मिलते हैं. मतलब ज्यादातर हम 10 प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं आपकी चीजों को लेके. तो ये सारी जानकारियां आपके वेबसाइट पे मिल जाए. हाँ, और आपका काम भी मैंने आसान कर दिया है क्योंकि बिल्कुल. तो ये आ गया एक सेकंड, ये पार्ट मेरा फेवरेट है तो आप देख लीजिए एक बार. सॉरी. So these are my this is like a collection. So पहले यहाँ पे obviously if somebody wants to purchase it or like get posters you can, but अभी वो delivery का problem है. But still you can have a look and see these images. तो ये मेरे कुछ favorites हैं, but ये भी मैं update करते रहूँगा because ऐसे तो बहुत है मेरे पास. And आपको कुछ पसंद आया and you can click on it, you can open it up, you can. अच्छा ये भी डालने को बोला गया था कि भाई people want to see my posters also. So there are some of these which also will be updated for the fans. But yeah, I mean this is a cool thing. I think it's a way of spreading whatever I've done and sharing it with the world. This is another section where people can actually directly ask me a question, जो कि filter होके आ जाएगा. पर या ये बेसिकली अगेन कुछ ऐसा है. आई मीन इसका मैंने लोगो चेंज करना है यार. इट लुक्स लाइक कुछ सेक्स एडवाइस दे रहा हूँ मैं. जो कि मैं बहुत अच्छा है. मतलब बहुत सारे सेक्शंस हैं. मतलब नॉर्मली ऐसे वेबसाइट पे इतने सारे पार्ट्स हमने नहीं देखे हैं. पर ये बहुत अच्छा है कि बहुत सारे सेक्शंस हैं. और इन शॉर्ट हम लोगों का काम आसान हो गया कि हमें अगर आपके फोटोज चाहिए तो हम यहाँ से HD वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं फॉर आवर वेबसाइट. एब्सोल्युटली. एंड बहुत सारी आई मीन अभी तो 2-3 सेक्शन है जो मैंने दिखाई नहीं. बायोग्राफी है, अबाउट मी सेक्शन है, व्हाट्स न्यूज सेक्शन है, अपना मॉडलिंग में फैशन है, मेरा रैंप है. मतलब बहुत है जो मैं डाल सकता था आई पुट इन. सो इट्स नॉट दैट कि आप आओगे तो 2 मिनट में वेबसाइट खत्म. आप देख सकते हो, टाइम बिता सकते हो और वापस भी आ सकते हो बिकॉज अपडेट होगा हर महीने. बिल्कुल. अच्छा, आपने बहुत जगह पे ट्रैवल भी किया है, फोटोग्राफी भी करा है. तो कोई ऐसे लोकेशंस जो आप अपने फैंस को शेयर करना चाहें कि ये जगह पे आपको जरूर विजिट करना चाहिए और ये जगह बहुत ही प्यारी हैं और आप लोग जरूर जाओ, अगर आप हमें बताना चाहें तो. बहुत सारी ऐसी, बट अभी आई थिंक आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड. मतलब जापान जो एक जगह है जहाँ पे मैं जब गया था 3 हफ्ते के लिए, मैंने बहुत घूमा वहाँ पे. पर मुझे मालूम था कि मैं वहाँ वापस जरूर जाऊंगा बिकॉज देयर वाज सो मच देयर. ऐसा लगता है ना कि अभी तक दिल नहीं भरा है और इतना कुछ है देखने के लिए और मजे भी बहुत आ रहे थे. आई मीन इट्स एवरीथिंग इज सो इंटरेस्टिंग. एंड लोगों का मिसकंसेप्शन है कि बहुत महंगा है, बट वो सब आई थिंक यू कैन फिगर आउट. 1-2 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे यू कैन गेट द रेल पास जो कि allows you to travel around Japan with fixed cost. So yeah, I mean I think Japan is something people should definitely try and go if they can, because it's a mix of cultures and lot of amazing, interesting, technologically sound and even history, lot of history over there. Wow. You know? तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो है ही वहाँ पे. और इंडिया में अगर आप सजेस्ट करना चाहें, जैसे हम जैसे लोग जो बाहर नहीं जा सकते. इंडिया नहीं इंडिया में भी बहुत जगह है यार. आई लव टू गो टू केरला. आई मीन मैं वहाँ 2-3 बार चला गया हूँ. वहाँ का खाना तो मुझे बहुत ही पसंद है. इट्स रियली ब्यूटीफुल, इट्स रियली काम. अप नॉर्थ इन द माउंटेन्स अगेन आई मीन आई नो लेह लद्दाख, बट देन लेह लद्दाख या स्पीति वैली अगर आप देखें तो वो कमर्शियल ना करके अपना खुद का पर्सनलाइज्ड ट्रिप बनाए, यू नो, बिकॉज वहाँ पे भी इतनी जगह है जो अनटच्ड हैं जहाँ लोग जाते ही नहीं है. सिर्फ जाते भी हैं तो वो सिर्फ गोरे जाते हैं. सो यू नो आई लव डूइंग दैट. यू नो आई लव टू एक्सपीरियंस
न्यू थिंग्स, न्यू पार्ट्स, लाइक इवन जब मैं ट्रेकिंग वेकिंग करता हूँ तो मुझे जब फोटोज खींचने जा रहा हूँ कोई नए रास्ते से और वहां बीच में जालियां अगर आपके मुंह पे आती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार यहाँ कोई नहीं गया, मतलब बहुत टाइम से यहाँ तो कोई नहीं आया. So that's the way, I mean, that's what I enjoyed. So places like that, there are a lot of places in India which are kind of untouched and not too commercial. But Okay. yeah. तो गोवा तो जैसे of course सब बॉम्बे वालों के लिए और सबके लिए it's a place. But there again, गोवा में you have to find little away from the crowd and you know that kind of stuff. ठीक है. थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नमित. Thank you so much. Pleasure is mine. And hope फिर to see मिलते you. हैं. हाँ मिलते हैं. आप जल्दी कोई शो साइन करो और इस बार मैं आऊंगा. संजीवनी के वक्त मैं नहीं आ पाया था. जरूर. Yeah, looking forward. ठीक है. चलो. ठीक है. चलिए, थैंक यू एंड ध्यान रखिए. बाय. You too. Bye. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें. चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर. तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24.